अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। आई फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों ने बैलेंस शीट और जनरल जनरल दोनों ही पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाती हूँ और आपको जनरल जनरल स्टार्ट करती हूँ। नीचे यहाँ पर पेज आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे सॉल्व करवाती हूँ। आ रहा है तो अब सवाल पढ़ते हैं हम। रहीम एंड सलीम वर डूइंग सेपरेट बिजनेस। रहीम और सलीम दो बंदे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, चला रहे हैं। ऑन जनवरी 1 1990 से दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मर्जिंग द बिजनेस। अच्छा देखें, रहीम और सलीम दोनों अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कब सोचा, 1 जनवरी 1990 को उन्होंने सोचा कि हम एक बिजनेस, हम दोनों जो बिजनेस चला रहे हैं वो दोनों मर्जिंग कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। मतलब ऑन दिस डे देयर बिजनेस बैलेंस शीट फॉर एस अंडर, ठीक है। अच्छा, उस वक्त उनके पास क्या क्या था। रहीम के पास और सलीम के पास अलग अलग उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। कैश मतलब पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। अब वो बोल रहे हैं द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग वैल्यूज। अब नीचे पार्टनर्स ने अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं कि अब हम ये वाली वैल्यूज जो बैलेंस शीट में थी वो नहीं, बैलेंस शीट वाली नहीं, दूसरी वैल्यूज हम डालेंगे, ठीक है। मिस्टर रहीम का है अकाउंट रिसीवेबल बी एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹18,000, merchandise inventory be valued 22,000, furniture be valued at 12,000, one half of the accounts payable be accepted। अच्छा जी, चलो एंट्रीज बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी अकाउंट रिसीवेबल ₹18,000। अच्छा, तो पहले रहीम की इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। रहीम ने पहले अकाउंट रिसीवेबल डाला, बी वैल्यूड एट ₹14,000, सॉरी 18,000, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज ₹22,000, तो हम लिख देते हैं जल्दी से मर्चेंडाइज। अच्छा, ऊपर बैलेंस शीट में भी आ रहा है ये सब कुछ, लेकिन अगर हमें नीचे इनकी वैल्यूज दी हुई है तो हम नीचे वाली को ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाली हम फिर इग्नोर कर देंगे। वन हाफ ऑफ द अकाउंट्स पेबल। अच्छा ठीक है, ये दो हमें दिए हुए हैं। अब ऊपर वाले देखेंगे, अब ऊपर वाले कौन कौन से हैं। ज़ाहिर हमने ऊपर वालों को इग्नोर तो करना नहीं है ना। कैश डाल देते हैं 13,000। अकाउंट रिसीवेबल हमने लिख लिया, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिख दिया। अच्छा, उन्होंने नीचे इसलिए लिख कर दिया है ताकि वो बता सकें कि नीचे वाली मतलब अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है, उसके अलावा वैल्यू चेंज नहीं हुई, बाकी सब ऊपर से वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर कितना है हमारे पास, 20,000, ऐसा ही है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेप, या हमारा क्रेडिट हो जाता है। जनरल जनरल में पता है ना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, बाकी आप लोग कॉपी में ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह कम है। अलाउंस फॉर बैड डेप, ठीक है, यहाँ तक ला रही हूँ मैं, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। और अकाउंट्स पेबल, अच्छा आप देख रहे होंगे नीचे उन्होंने बोला अकाउंट्स पेबल 1.5, ठीक है ना, तो कर लेते हैं हम। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 कह रहे हैं। अलाउंस फॉर बैड डेप 1,000 है। 1.5 8,000 का 4,000 होगा, ओके। अब इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे और इन तीनों को माइनस कर देंगे, तो क्या किसका कैपिटल आ जाएगा, रहीम का। रहीम कैपिटल क्रेडिट, जैसे 55,000। नरेशन लिखते हैं इसकी।
टू रिकॉर्ड, नरेशन लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। टू रिकॉर्ड रहीम, सॉरी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय रहीम, ठीक है। अब ऊपर से मैं दूसरी एंट्री डालती हूँ, ठीक है, किसकी, सलीम की। इसको स्क्रीनशॉट कर लें जब तक, फिर मैं सेकंड एंट्री लिखती हूँ। फिर उसके बाद 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द अकाउंट पेबल, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। पहले कैश लिख देते हैं। कैश की वैल्यू है सलीम की 8000, ओके, ये भी हो गया। फर्नीचर भी हो गया है। उसके बाद क्रेडिट पे आते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है, अकाउंट्स पेबल, समझ में आ रहा है? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं लाजमी रिप्लाई करूंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सलीम कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा 1000 है, अलाउंस फॉर बैड डेट 500 और अकाउंट्स पेबल 20,000 था, और यहाँ पे लिखा है 3/4 कर दें, 3/4 करना है तो हम कर दें, हो गया ये 15,000। सलीम कैपिटल, इन सब को प्लस करेंगे, इन तीनों को माइनस कर देंगे, सलीम कैपिटल आ जाएगा। तो करें जल्दी से 30,500, ठीक है, ये सलीम कैपिटल हो गया। अच्छा, ये 3/4 मैं आपको बता दूं कैसे निकालेंगे आप लोग। आप अकाउंट पेबल की आप ऊपर से बैलेंस शीट में देखेंगे कितनी है, 20,000, ठीक है, 20,000 है। 20,000 को आप कैलकुलेटर में डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 15,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी से नरेशन बना लेते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय सलीम, ठीक है। जल्दी से ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी जल्दी से बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। बैलेंस शीट बिल्कुल कैसे बनेगी, इंट्रीज को देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे एसेट्स और राइट हैंड पे हम लायबिलिटीज एंड इक्विटीज लिखेंगे, हम इक्विटी, ओके। सबसे पहले हम फिक्स एसेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, ठीक है, सॉरी, ये मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि बैलेंस शीट इंक्रीज को देखते हुए बनती है, ठीक है। तो फिक्स एसेट में सबसे पहले अगर हम इंक्रीज में जाएं तो आई थिंक फर्नीचर था, ठीक है। सलीम और रहीम दोनों का प्लस करके हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर था 17,000 का, फर्नीचर पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लगता है, माइनस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी रहीम और सलीम का दोनों का प्लस करके लिख रही हूँ, ये माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 11,000, ठीक है। इसलिए क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। माइनस कर दूंगी अलाउंस फॉर बैड डेट, दोनों का प्लस करके माइनस कर दूंगी, बुक वैल्यू आ जाएगी 30,500, ठीक है। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये करंट एसेट में आती है हमारी, ठीक है। इसकी भी मैंने दोनों की प्लस करके लिखी है,
आप प्लस करके लिखेंगे लास्ट में। ये मोस्ट लिक्विड एसिड है तो ये लास्ट में आएगा बिल्कुल कैश 21,000। या बार बार बोल रही हूँ कि मैंने रहीम और सलीम की प्लस करके लिखी है, रहीम और सलीम की प्लस करके लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, कैश भी लिख दिया। टोटल करंट एसेट, टोटल फिक्स एसेट तो यही थे, ठीक है। टोटल करंट एसेट कितने हो गए? 32,000 में से हमने 1500 माइनस किए 3500, ठीक है। 3500 में प्लस करेंगे 42,000, फिर प्लस करेंगे 21,000, तो ये वैल्यू आएगी 43,500, ठीक है। ये हमारे हैं करंट एसेट। अच्छा, अब टोटल एसेट्स भी लिख लेते हैं जल्दी से। सॉरी 43 नहीं है, ये 93 है, ठीक है। 93,500 प्लस 11,000, टोटल आ जाएगा 104,500, ठीक है। अच्छा जी, लायबिलिटीज और इक्विटीज। लायबिलिटी हमारी हमने जनरल में देखी थी, सिर्फ हमारी आई थी अकाउंट्स पेबल, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई नहीं थी, जस्ट अकाउंट पेबल थी। तो हम जल्दी से सिर्फ अकाउंट पेबल लिख के लायबिलिटीज ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, पहले मैं लायबिलिटी लिख लेती हूँ, ठीक है ना। अकाउंट्स पेबल, रहीम और सलीम का प्लस करके लिख लेते हैं जल्दी से। कितना है? 19,000 हो गया इन दोनों का प्लस करके। उसके बाद आते हैं हम, बस इतना ही है। उसके बाद कैपिटल पे आ जाते हैं जल्दी से। कैपिटल रहीम और सलीम कैपिटल, कितना था? जल्दी से जर्नल में देखकर बताएं कितना था। 55,000 रहीम का है, ठीक है। और सलीम का कितना है? 3500। टोटल कैपिटल लिख लेते हैं जल्दी से। लायबिलिटी तो वही है, अब इसमें क्या मैं टोटल लिखूं? टोटल कैपिटल हो जाएगा 85,500, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए, और हम इन दोनों को बिल्कुल बराबर में लिखते हैं। टोटल लायबिलिटी, ठीक है, एंड इक्विटी। थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है, कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। लिखते हैं जल्दी से। 104 भी यही आ रही है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 104,500, ठीक है। दोबारा मैं 5 बना देती हूँ, आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। आज तक ये अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छे से देख लें, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाऊंगी आपके सवालों पर, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर सवाल करिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आप पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल करेंगे। तब हाफिज़।